हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। साथियों, यह है आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज वाली धांसू, धुआंधार, खतरनाक, कतई जहर क्लास। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं पूरे जोश से इस क्लास का। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जो भी बच्चे कह रहे हैं नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, उन सबको मेरी तरफ से सेम। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, वो क्या है देखिए। माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर। माई स्टोरी नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, माई स्टोरी नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, वो किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है, बताइए जरा। चलिए कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं स्क्रीन पर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात ना करें, ये वाली बातें उल्टी सीधी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, कि तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम किसके बॉयफ्रेंड हो, ये चीजें बाद में करेंगे, पहले तैयारी कर लें, ठीक है। चलो बताइए जरा। माई स्टोरी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जल्दी बताइए जरा। कुमार संगारका, केविन ब्रैडन या फिर मिशेल कार्ले, बताइए जल्दी बताइए जरा। देखिए बच्चे, ये किसकी है? मिशेल क्लार्के, ठीक है बच्चे। किसकी है? माइकल क्लार्के ऑटोबायोग्राफी है किसकी? माई स्टोरी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड मोर देन 500 न्यू सेटलर होम्स इन ईस्ट जेरूसलम, बताइए किस देश ने पूर्वी जेरूसलम में 500 से अधिक नए बसें घरों को मंजूरी दी, बताइए जल्दी बताइए जरा। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड मोर देन 500 न्यू सेटलर होम्स इन ईस्ट जेरूसलम, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। देखिए बच्चे, जेरूसलम अक्सर विवादों में रहने वाली जगह किसके पास है, किसके कब्जे में है? इजराइल के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? इजराइल के कब्जे में है जेरूसलम। सबसे पहली बात तो ठीक है, जेरूसलम अक्सर विवादों में रहता है बच्चे, ठीक है। अब जेरूसलम में क्या है बच्चे? अप्रूव किए गए 500 न्यू सेटलर होम्स को, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो भारत इसराइल से खरीदता है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आता है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो प्रोटेक्शन करता है एरिया का। किससे प्रोटेक्शन करता है? इजराइल की बात आई है तो कुछ तो समझाऊंगा ना, ठीक है बच्चे। किससे बात करता है? किससे? मिसाइल्स आ रही हैं, फाइटर जेट आ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे एफिशिएंट सिस्टम है बच्चे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, बताइए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। सार्क एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 3600 बार मैंने बात की है और 36,000 बार ही बात कर देंगे। नेपाल, मालदीव, चाइना, अफगानिस्तान, जल्दी बताइए कौन सार्क का हिस्सेदार नहीं है। कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी बताइए जरा। सार्क, सार्क। देखो बच्चे, सार्क का हिस्सेदार चाइना नहीं है बच्चे। कौन सार्क का हिस्सेदार नहीं है? चाइना। कैसे, समझिए। सार्क की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में क्या है बच्चे? इसका हेडक्वार्टर है। सबसे पहली बात, नेपाल के काठमांडू में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चे, ठीक है। इसका फाउंडेशन कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढक्का में, बांग्लादेश के ढक्का में इसका गठन हुआ बच्चे, ठीक है। तो सार्क के बारे में पता होना चाहिए। सार्क में कौन कौन सा देश हिस्सेदार है? सार्क में सबसे बड़ा दावेदार भारत है। सार्क में है कौन कौन? देखिए,
सार्क में आता है भारत, उसका पड़ोसी पाकिस्तान, उसका पड़ोसी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है बच्चे, ये सारे देश ही इसका क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं बच्चे। ठीक है, जिसमें इसका उद्देश्य ही बनाने का भारत का ये था कि भारत जिसमें सबसे बड़ा दावेदार हो वो वाला देश। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज, बताइए जरा, बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलिट्जर पुरस्कार के पहले भारतीय मूल के प्राप्त करता थे? बताइए, कौन से प्रेस्टिजियस या फिर प्रतिष्ठित पुलिट्जर जो प्राइज है उसके पहले थे बच्चे? फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज मतलब, बताइए इसका आंसर। बच्चे जल्दी जल्दी मिलकर क्लास को शेयर करेंगे और सभी बच्चे मिलकर क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखो बच्चे, गोविंद बिहारी लाल को, किसको मिला है? गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल को प्रेस्टिजियस पुलिट्जर, कौन सा प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज मिला है? पुलिट्जर प्राइज। ठीक है बच्चे, चलिए, ये पुलिट्जर प्राइज है क्या बच्चे? ये अवार्ड है अगर कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है बच्चे, या फिर ऑनलाइन जर्नल हो, ये उससे रिलेटेड अवार्ड है बच्चे। ठीक है, ये यूएस का मतलब यूएस में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है बच्चे, इसका पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1917 में दिया गया था पुलिट्जर प्राइज। जैसा कि मैंने बात की, न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर रिलेटेड चीजों से ही ये चीजें मिलती हैं, दी जाती हैं। चलिए, ऑफ विच इंडियन स्टेट इज द गमोचा ए कल्चरल सिंबल? बताइए, ऑफ विच इंडियन स्टेट इज द गमोचा ए कल्चरल सिंबल? बताइए, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? और ऑफ विच इंडियन स्टेट इज गमोचा ए कल्चरल सिंबल? केरला, असम, राजस्थान, हरियाणा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑफ विच इंडियन स्टेट गमोचा एक कल्चरल सिंबल, एक सांस्कृतिक प्रतीक है? जल्दी, केरला का, असम का, राजस्थान का या फिर हरियाणा का? जल्दी जल्दी सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइए। देखो बच्चे, असम में क्या है इसका आंसर? असम है। ठीक है बच्चे, क्या है इसका आंसर? असम इसका आंसर है बच्चे। ठीक है, क्या इसका आंसर है? असम इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? हाउ मैनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन श्रीलंका पार्लियामेंट? श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य मौजूद होते हैं? बताइए, श्रीलंका की संसद, श्रीलंका की बात आती है, यह है तुम्हारी श्रीलंका। ठीक है, कौन सी लंका? श्रीलंका, रावण वाली श्रीलंका। ठीक है, इस रावण वाली श्रीलंका में कौन से सदस्य मौजूद होते हैं? बताइए जरा, कितने सदस्य मौजूद होते हैं इसकी संसद में? भाई साहब, आए दिन विवादों में रहती है, आए दिन विवादों में। जल्दी बताओ जरा, आए दिन विवादों में रहने वाली लंका है ये श्रीलंका। जल्दी बताओ जरा, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं कि तुम कैसे एक दूसरे से चिट चैट करने लगे रहते हो। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजे में मजे में। बच्चे 225, क्या है बच्चे? 225 सदस्य होते हैं। अब श्रीलंका की बात आती है तो यहां पर एक जल संधि है जिसे हम क्या कहते हैं? पाल्क जल संधि। उस जल संधि का नाम क्या है बच्चे? पाल्क। ठीक है, इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी, इस तरफ क्या है? अरब सागर। ठीक है, इस तरफ क्या है? अरब सागर। ये कौन सा है? लैकेडाइव सी है बच्चे, लैकेडाइव का समुद्र है। गल्फ ऑफ मन्नार भी यही है, इसी को यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आइटमें आप याद रखेंगे श्रीलंका से संबंधित। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है ये भी बता दीजिए अगर बताना है तो। श्रीलंका की कैपिटल बताइए जरा, श्रीलंका कैपिटल।
जल्दी जल्दी बता दीजिए, श्रीलंका की कैपिटल क्या है बच्चे? श्रीलंका की कैपिटल अब तुम खुद ही बता देना, मैं कितनी बार पूछूं। चलो, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? जल्दी बताइए जरा, एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम, फेमस नाम क्या है? बताइए जरा, एस्कॉर्बिक एसिड, जल्दी जल्दी बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए जरा। एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नाम, विटामिन ए, B12, के, सी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। बच्चे, विटामिन सी है। कौन सी सी है? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है बच्चे, ठीक है। वैसे विटामिन सी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कैल्शियम को स्टोर करने के लिए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H8O6, ठीक है बच्चे। C6H8O6 क्या है बच्चे? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, और इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 552.7 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 552.7 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब, कितना ही होता है। चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? विजयउला गिद्दा इज ए पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ। जल्दी जल्दी बताइए जरा। व्याहुला गिद्दा इज ए पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिजेस इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, गुजरात, पंजाब या फिर झारखंड। विहुला गिद्दा इज ए पॉपुलर फोक डांस, ये एक पॉपुलर लोकप्रिय नृत्य है जो कि कौन से कहां पर मनाया जाता है? बताइए जरा, कौन कहां पर डांस या शादी ब्याह के मौके पर ये लोकप्रिय नृत्य किया जाता है? विहुला गिद्दा, जल्दी बताइए जरा। व्याहुला गिद्दा भारतीय कौन से भारतीय राज्य में किया जाने वाला डांस है? देखिए बच्चे, ये पंजाब में किया जाने वाला पॉपुलर डांस है। कहां पर किया जाने वाला डांस है पॉपुलर? बच्चे, विहुला गिद्दा पंजाब में किया जाने वाला एक पॉपुलर लोक नृत्य है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए जरा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बच्चे, रामनाथन कृष्णन, ठीक है। क्या है? रामनाथन कृष्णन, ठीक है।
रामनाथन कृष्णन पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बने जो रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या आता है पता नहीं चला। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, बताइए पटाखे का विस्फोट किसकी उदाहरण है? कंबस्टन की, प्रेसिपिटेशन की, डिकम्पोजिशन की या फिर इवेपोरेशन की? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी बताइए जरा किस चीज की एग्जांपल है? देखो बच्चे, ये वर्षा और वाष्पीकरण, इसकी एग्जांपल तो हो ही नहीं सकती। ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर है। हो गया दहन और अपघटन, बताइए डिकम्पोजिशन ऑफ कंबस्टन, इनमें से कौन सा इसका आंसर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर है। देखो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज एन एग्जांपल ऑफ, पटाखे का विस्फोट किस चीज की एग्जांपल है, किस चीज की उदाहरण है? कंबस्टन की, प्रेसिपिटेशन की, डिकम्पोजिशन की, वेपोरेशन की। वर्षा तो हो ही नहीं सकता, वर्षा कैसे हो सकता है? वाष्पीकरण भी नहीं हो सकता। रह गया दहन या फिर अपघटन। इसका आंसर क्या बनता है बच्चे? कंबस्टन इसका आंसर बनता है। ठीक है, दहन, दहन की एग्जांपल है बच्चे, दहन की एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? वर्ल्ड वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, बताइए 2019 को कौन से महीने की कौन सी तारीख में वर्ल्ड रिसाइकल डे मनाया गया? वर्ल्ड रिसाइकल डे मनाया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च? जल्दी बताइए जरा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, देखिए बच्चे 18 मार्च को कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। देखिए बच्चे, एक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग है। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। ठीक है बच्चे, ये कह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है कि लोगों को या दुनिया को दोबारा साइकिलिंग की तरफ आकर्षित करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है बच्चे, आकर्षण करना है या प्रोत्साहन करना, इसका क्या है बच्चे? उद्देश्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बताइए जरा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? लो कर लो बात, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? भाई साहब, भाई साहब बता दो बस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। जल्दी बताइए बच्चे। इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, इस्कंदर मिर्जा 1956 में जब इन्होंने अपने संविधान को स्वीकार किया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान निकल कर आया। क्या निकल कर आया? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान निकल कर आया। तब 1900, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। ठीक है बच्चे, गणतंत्र जिसका राजा लोगों द्वारा चुना गया हो। ठीक है, तब इस्कंदर मिर्जा को क्या चुना गया?
उस देश के पहले राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ये तो था पहला मेल प्रेसिडेंट, लेकिन पाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भुट्टो। ठीक है, भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रपति थी। पाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भुट्टो थी बच्चे। ठीक है, कौन सी? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कैपिटल भी बता देना पाकिस्तान की, तो ये भी बेहतर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है? बेनजीर भुट्टो। भुट्टो का बेटा भी है आजकल सैंपल, पाकिस्तान का राहुल गांधी। चलो नेक्स्ट आता है एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर इज कॉल्ड। बताइए, एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार होता है और कई विक्रेताओं होते हैं। बताइए वो कौन सी स्थिति होती है? मोनोपोसोनी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या ओलियोगोपी? जल्दी बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या कहते हैं उस स्थिति को? जल्दी जल्दी सभी बच्चे प्यारे प्यारे मटर से कमेंट करके बताएंगे। मोनोपोसोनी बच्चे। ठीक है, मोनोपोसोनी। ठीक है बच्चे, क्या है मोनोपोसोनी? देखिए ये मोनोपोसोनी क्या सिचुएशन है? जब बहुत सारे बेचने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बेचने वाले हैं लेकिन खरीददार एक है। कौन? खरीददार एक है। और मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली क्या होती है? जब बहुत सारे खरीददार होते हैं लेकिन बेचने वाला एक होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेस्टिजियल अंग है? बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेस्टिजियल अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेस्टिजियल अंग है? हार्ट, किडनी, लंग, अपेंडिक्स? जल्दी बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? जल्दी बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? देखिए बच्चे, अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स आपको पता भी होगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, आपको पता है? अपेंडिक्स की प्रॉब्लम जिसको भी हो जाए उसका क्या होता है? ऑपरेशन होता है बच्चे। ठीक है, क्या होता है? उसका ऑपरेशन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यूके, इंडिया, चाइना, जापान? जल्दी बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? यूके, इंडिया, चाइना, जापान? जल्दी बताइए जरा, किसकी पार्लियामेंट दुनिया में सबसे बड़ी है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट। देखिए बच्चे, चीन की। चीन। खुद सोचो यार, खुद सोचो भाई साहब, 3,000 इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 3,000, खतरनाक है यार। 3,000 इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। चलिए चलते हैं, और सबसे ज्यादा आबादी भी तो है उस देश की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कंस्टलेशन? बताइए जरा, ओरियन तारामंडल। निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? जल्दी बताइए जरा,
निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? बेटलग्यूस, एल नीलम, रीगेल या फिर ईटा ओरियोनिस? जल्दी बताइए जरा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए बच्चे, तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह, तारों का समूह। लेकिन इनमें से एक सबसे चमकीला तारा है, वो कौन सा है बच्चे? रीगल। ठीक है, कौन सा तारा है? रीगल तारा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन दी विनेगर? व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन दी विनेगर? विनेगर, सिरका। सिरका तो आई थिंक न्यूडल में भी जाता है ना, न्यूडल भी खाते जाओ हम लोग। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर? सिरका में प्रमुख रसायन का, सिरका में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद है? मालिका एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? आपके कमेंट देख रहा हूं मैं बच्चे। इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चे यहां पर। ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? एसिटिक एसिड है बच्चे। ठीक है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड इसका नाम है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चे? CH3COOH। इसका क्या है बच्चे? केमिकल फॉर्मूला है। CH3COOH इसका क्या है बच्चे? केमिकल फॉर्मूला है बच्चे। ठीक है, चलिए। वैसे इसका आयुपैक नेम इसका एसिटिक ही गिना जाता है, लेकिन इसका अनदर नेम एथेनोइक एसिड भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाई इन दी बे ऑफ बंगाल? बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उप महाद्वीप, नहीं उप महाद्वीप, महाद्वीप भी नहीं, द्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान, लक्षद्वीप, दीव, दमन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? देखिए जरा, यहां पर क्या है बच्चे? अरब सागर है। यहां पर क्या है? अरब सागर। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका आंसर तो फिर बहुत आसान है। अगर इसका आंसर जिसने लिया फ्री के नंबर है। यहां पर तुम्हारा क्या पड़ता है? अंडमान और निकोबार पड़ता है। ठीक है, और यहां पर क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है बच्चे। ठीक है, क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है बच्चे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? अंडमान और निकोबार। मतलब कतई सिंपल आंसर है यार। बैरल आइलैंड, वहां पे एक लौता एक्टिव वोल्केनो भारत का भी कहां पर है? अंडमान निकोबार पे ही है। और हमारी अंडमान निकोबार की एक कमांड भी है नेवी की। ठीक है बच्चे, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या करते हैं? महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडिया कांग्रेस। बताइए, महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडिया कांग्रेस इन द ईयर। बताइए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? नटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया? बताइए जरा, 74 में, 94 में, 54 में, 63 में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। भाई साहब, नटल इंडिया कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। जल्दी जल्दी बताइए जरा, नटल इंडिया कांग्रेस का गठन कब हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि नटल इंडिया कांग्रेस का गठन कब हुआ। देखिए बच्चे, नटल इंडिया कांग्रेस का गठन 1894 में हुआ। सबसे पहली बात, नटल जगह कहां पर थी? नटल जगह साउथ अफ्रीका में थी। ठीक है, ये जो वहां के व्यापारी थे, वहां के भारतीय व्यापारी थे, उनके लिए ये चीज की गई थी बच्चे। ठीक है, उनका रक्षण करने के लिए, काउंटर करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है स्क्रीन पर। वो क्या है ये देखिए। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेम गिवन टू ए डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप साइड्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन बाय रिवर्स, विंड, रेन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी?
चलिए बताइए जरा क्या इसका आंसर बनता है, क्या कहा जाता है बच्चे उस जगह को। यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड यार, भाग मत जाना, एक सेकंड रुको। लगता कोई दिक्कत हो गई है हल्की सी। चलो कोई नहीं, मैं आपको आंसर वैसे भी करवा देता हूं। इसका आंसर है बच्चे कैनन। ठीक है बच्चे, क्या? घाटी। समझिए, व्हाट इज द जियोग्राफिकल नेम गिवन टू अ डीप एंड नैरो वैली। समझिए, कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप साइड्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग। समझिए, देखिए बच्चे, ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ियों के बीच में एक प्रकार का रास्ता निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? कैनन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? कैनन कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या है? द फर्स्ट एंग्लो बर्मीस वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये क्या हो क्या रहा है? एक सेकंड वेट करना। कैसे? ऐसे 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 करके? जल्दी देखो यार प्लीज। एक सेकंड के लिए पोस्टर बच्चा, एक सेकंड के लिए पोस्टर लगेगा, ठीक है? चलो लगा दो। क्या हो क्या क्या मेरे भाई इसको? यार ये बहुत दिक्कत करता है यार, नहीं हो रहा ना। मैंने क्या क्लिक किया, अपने आप ही हो गया यार, कुछ भी ये हो जाता है इसको। इसका भी पता नहीं चलता। अभी भी देख लो दिक्कत है। इसको बंद करो ना, एक मिनट, बंद नहीं हो रहा ये देखो। बंद भी तो इसको बंद करो, किसी भी तरीके से बंद करो इसको। रुको। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं। अब रुको, वो फाइल जो बंद करके रखी वो कहाँ पे गई? फाइल निकालते हैं पहले। लो हो गया सर, बड़ी मुश्किल से हुआ यार। चलो हटा दो, बच्चे बना भाग जाएंगे। एक मिनट, हटा दी। चलिए बच्चे, सॉरी क्षमा चाहता हूं, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ। बताइए जरा, बताइए। प्रथम एंग्लो बर्मिस युद्ध, प्रथम एंग्लो, द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर एंड हुई थी कौन सी ट्रीटी के साइन होने के बाद? जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर थी वो कौन सी ट्रीटी के साइन होने के बाद हुई थी? बताइए जरा, बंद हुई थी, जल्दी बताइए। ट्रीटी ऑफ यानदाबो, ट्रीटी ऑफ तितलिया, पुरंदर या सलबाई? देखो बच्चे, ट्रीटी ऑफ यान दाबो, ट्रीटी ऑफ यान दाबो के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। तीन एंग्लो बर्मिस वॉर हुई थी, तीन एंग्लो बर्मिस
वॉर हुई थी, जिसमें से सबसे पहली वॉर 1824 से लेकर 1826 तक, ठीक है, 1824 से लेकर 26 तक हुई थी। दूसरी एंग्लो बर्मिस वॉर कब हुई थी? 1852 से 1853 तक, ठीक है, 1852 से 1853 तक, ठीक है। और तीसरी एंग्लो बर्मिस वॉर कब हुई थी? 1885, ठीक है बच्चे, 1885। तो ये तीन एंग्लो बर्मिस वॉर बच्चे, ठीक है, कौन सी? ये तीन एंग्लो बर्मिस वॉर का साचा आपको तैयार रखना है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए पैसेज टू इंग्लैंड? निम्नलिखित में से किसने बुक जिसका नाम है ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखी? बताइए जरा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखी? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए जरा। पैसेज टू इंग्लैंड बताइए जरा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए पैसेज टू इंग्लैंड? ए पैसेज टू इंग्लैंड नाम की पुस्तक लिखी, जल्दी जल्दी बताइए जरा। बच्चे, निराद सी चौधरी। किसने? निराद सी चौधरी ने अ पैसेज टू इंग्लैंड नाम की बुक लिखी बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या आता है? हु ऑथर्ड ए सेंचुरी इज नॉट ए इनफ इन 2018? 2018 में ये पुस्तक किसने लिखी? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। बताइए, एक सदी काफी नहीं है, ये बुक किसने लिखी? सौरव गांगुली ने, सचिन तेंदुलकर ने, एमएस धोनी ने, या विराट कोहली ने? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये बुक किसने लिखी, बताइए जरा। सौरव गांगुली ने, सचिन तेंदुलकर ने, एमएस धोनी, विराट, किसने लिखी? बच्चे, सौरव गांगुली ने यह बुक लिखी। किसने लिखी? सौरव गांगुली ने, ठीक है बच्चे, सौरव गांगुली ने यह पुस्तक लिखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है? हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द एबल प्राइज इन 2013? एबल प्राइज बताइए। एबल प्राइज इन 2019, जल्दी बताइए जरा। कौन सी महिला एबल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी? एबल प्राइज, विच महिला, विच वुमन वो बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द एबल प्राइज? जल्दी बताइए जरा। देखो बच्चे, कारेन को, किसको मिला? कारेन को मिला, ठीक है बच्चे। ये जैसे नोबेल प्राइज है ना, ये उसी प्रकार से एक एबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार गिना जाता है। जो नॉर्वे के राजा हैं, जो नॉर्वे के राजा हैं, ये हर साल 2-3 बढ़िया मैथमेटिशियंस को, मैथ के गणितकारों को ये पुरस्कार देते हैं। प्राइस भी तगड़ा मिलता है, 7.5 मिलियन के करीब। इसका गठन 2001 में किया गया था। इस प्राइज का नाम वहां के एक एबल नाम के जो बड़े तगड़े मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ही रखा गया है बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए, इसका नाम क्या है? सिंपल एबल प्राइज। ये 23 अगस्त 2001 को, 23 अगस्त 2001 को इसकी शुरुआत की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या आता है? इन विच ईयर डिड द इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? बताइए जरा। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता? बताइए जरा। इन विच ईयर डिड द इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? जल्दी, 52, 60, 48, 56, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। क्या कह रहे हो? कुछ कहा क्या? जल्दी बताइए जरा। इन विच ईयर डिड द इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? जल्दी बताइए जरा।
देखो बच्चे 1948 में, ठीक है, कब? 1948 में, ठीक है बच्चे। अब ओलंपिक्स गेम की बात करें, देखिए प्राचीन काल में भी ओलंपिक्स गेमें खेली जाती थी, ठीक है। अब वो एंशियंट ग्रीक में चौथी सदी में खेली जाती थी, ठीक है। एंशियंट ग्रीक में भी, ग्रीस में भी ये खेली जाती थी बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितने ओलंपिक खेले हैं बच्चे? कुल कितनी ओलंपिक गेम्स है, क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बताइए जरा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बताइए कहां पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहां पर। देखिए बच्चे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। सबसे पहली बात, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहां पर? केरला में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 26 दिसंबर 1984 को हुआ। 26 दिसंबर 1984 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है बच्चे। चलिए इसका एरिया की बात करें तो 89.52 किलोमीटर स्क्वायर बनता है बच्चे, ठीक है। 89.52 किलोमीटर स्क्वायर बनता है इसका एरिया, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और रोज रोज आइए। तो ओके फ्रेंड्स, आपको सबको लोहड़ी है आज, तो लोहड़ी की मतलब लोहड़ी की हार्दिक बधाई हो, ठीक है बच्चे। लेट कह रहा हूं पर फिर भी कह तो रहा हूं ना। चलो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।